सिरसला गांव के पास 108 एम्बुलेंस में प्रसूता ने बेटे को दिया जन्म। ईएमटी और पायलट की सूझबूझ से हुआ सुरक्षित प्रसव। चूरू के गांव सिरसला के पास शनिवार को एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाते वक्त उसने इमरजेंसी सेवा 108 एम्बुलेंस में एक बेटे को जन्म दे दिया। एम्बुलेंस में उपस्थित पायलट और ईएमटी ने उसका सुरक्षित प्रसव करवाया। प्रसव के बाद महिला और नवजात को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। यहाँ पर माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। ईएमटी राजेंद्र सिंह ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गांव रतनपुरा निवासी प्रसूता सुलोचना को दूधवाखरा सीएचसी से चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल रेफर किया गया था। 108 एम्बुलेंस प्रसूता को लेकर दूधवाखरा से चूरू अस्पताल के लिए रवाना हुए थे। कुछ दूर जाने के बाद प्रसूता महिला को रास्ते में ही एम्बुलेंस में ही अत्यधिक प्रसव पीड़ा होने लगी। प्रसूता की हालत देखते हुए रास्ते में गांव सिरसला के पास 108 एम्बुलेंस को रोककर ईएमटी राजेंद्र सिंह ने पायलट बनवारी लाल और प्रसूता के परिजनों के सहयोग से महिला का सुरक्षित प्रसव करवाया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस से प्रसूता और नवजात शिशु को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया गया। वहां मां और बेटे दोनों स्वस्थ और सुरक्षित बताए जा रहे हैं। परिजनों ने ईएमटी और पायलट को धन्यवाद दिया है। आज एक सीएचसी दूधवाखरा से डीबीएच के लिए एक रेफर केस मिला था, जिसमें डिलीवरी केस था और बीच रास्ते में सिरसला गांव के पास में महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी, जो कि रतनपुरा निवासी थी। और पायलट बनवारी बाकर ईएमटी राजेंद्र सिंह द्वारा गाड़ी को रोककर महिला को सुरक्षित प्रसव करवाया गया, जिसमें एक मेल बच्चे को जन्म दिया गया। बच्चा सुरक्षित है और हमने तुरंत प्रभाव से जिला अस्पताल चूरू में इलाज भर्ती करवा दिया गया, इलाज शुरू कर दिया। बिसाऊ रोड बाबोसा मूर्ति के पास कार सवार युवकों से मारपीट व तोड़फोड़, सदर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज। चूरू शहर के बिसाऊ रोड बाबोसा मूर्ति के पास कार सवार युवकों से मारपीट और कार में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। चूरू के सदर थाने में शनिवार को पर्चा बयान के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सदर थाने के एएसआई गिरधारी लाल सैनी ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि ढाणी रणवा के 24 वर्षीय सुमित कुमार ने मुकदमा दर्ज करवाया कि वह अपने साथी स्वतंत्र ढूकिया, राजवीर पूनिया और मोनू के साथ कार में ऑफिस से एक होटल की तरफ जा रहे थे। तभी बाबूसाह मूर्ति के पास एक बोलेरो गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मारी। इतने में एक पिकअप भी वहां आ गई। दोनों गाड़ियों में से अमित बन्ना, सुरेंद्र शर्मा उर्फ सूंडिया, बंटी शर्मा, दिनेश माटोलिया और 6-7 अन्य व्यक्ति लाठियां लेकर निकले और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उन्होंने सुमित के साथ लाठियों से मारपीट की। स्वतंत्र ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने उनके ऑफिस का कलेक्शन 18,000 रुपये, एक अंगूठी और सोने की चेन भी छीन ली। घायल को शहर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सदर थाना पुलिस ने घायल के पर्चा बयान लिए। सदर थाना पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजकीय विधि महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन, न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद। चूरू के राजकीय विधि महाविद्यालय और युक्ति सामाजिक शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार दोपहर 12 बजे करीब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला प्राचार्य डॉक्टर एस.के. सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर एस.के. सैनी ने कहा कि यह गौरव का विषय है कि आज विधि महाविद्यालय में विधि क्षेत्र की हस्तियां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान हैं। इन्होंने न्यायिक क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। कार्यक्रम में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी, सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्का यादव, नवचयनित आरजेएस अधिकारी प्रेमा चौधरी और आकांक्षा सैनी, युक्ति संस्थान की सचिव राजकौर राहड़ आदि मंचस्थ रहे। इस मौके पर अतिथियों का संकाय सदस्यों और युक्ति सामाजिक शोध संस्थान के सदस्यों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों ने आज के परिवेश में महिलाओं की स्थिति, भूमिका सहित अनेक ज्वलंत विषयों पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रमेश सोनी, पीयूष लाटा, निकिता मीणा ने भी महिला उत्थान पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर संकाय सदस्य धीरज सक्सेना, अनिल कुमार सैनी, प्रशांत, रूपा मजूमदार, पूजा सोनी, सुचित्रा कसवा व सुशीला सहारण सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संचालन सहायक आचार्य डॉक्टर अपूर्वा शर्मा ने किया।
गांव घांगू में संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण सांसद राहुल कसवां व विधायक रहे मौजूद। चूरू के गांव घांगू में शनिवार को भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण पंचायत समिति के पूर्व उप प्रधान स्वर्गीय लिखमाराम मेघवाल की स्मृति में किया गया। समारोह पूर्वक हुए कार्यक्रम में सांसद राहुल कसवां ने शाम 4 बजे करीब कहा कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, अपने असूलों के लिए संघर्ष करो। यह तभी संभव है जब आप शिक्षा को निचले स्तर से अपनाते हुए आगे बढ़ोगे तो बाबा साहब को यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब ने हम सबको शानदार भारतीय संविधान दिया जिससे हमें आगे बढ़ने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चूरू के पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने कहा कि सबको बाबा साहब से प्रेरणा लेते हुए बालिकाओं को शिक्षित करें। इससे एक घर नहीं 2 घर शिक्षित होंगे और समाज में तेजी से सुधार होगा। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने कहा कि यह संविधान की ही देन है कि लिखमाराम जैसे व्यक्ति ने एक ग्रामीण अंचल से निकलकर प्रदेश तक अपनी पहचान बनाई। कार्यक्रम को सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, पिलानी विधायक पितराम मेघवाल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम आयोजक जयचंद मेघवाल, सुभाष मेघवाल और भीमवाराम मेघवाल ने अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खिचड़, तारानगर प्रधान संजय कसवां, नगर परिषद पूर्व सभापति पायल सैनी, गोविंद महेंद्र, मोहनलाल आर्य, असलम खोकर, किशोर धांधु, धर्मेंद्र बुडानिया, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष जमील चौहान आदि मौजूद रहे। एडवोकेट राकेश मेघवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन शमशेर भालू खान ने किया। हमारे इस जनपद के बहुत ही जुझारू नेता थे लिखमाराम जी मेघवाल। आज उनकी पुण्यतिथि थी और उस पुण्यतिथि पर हमारे देश को दिशा देने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा है और बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने शिक्षा को बाबा साहब द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर शिक्षा का अलग जगाने का हमारे प्रदेश में, हमारे जिले के अंदर जो साक्षरता की जहाँ कमी है उसको पूरा करने का संकल्प लिया है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम लोग सब लोग बाबा के सिद्धांतों पे चलने का सबने जो है निर्णय लिया और बीजेपी की सरकार पर्दे के पीछे जो आघात कर रही है शिक्षा के ऊपर, गरीब के ऊपर, लोग शिक्षित नहीं हो, इस दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस सरकार का सपना था कि गरीब का बेटा इंग्लिश पढ़े, गरीब का बेटा भी जो है बड़ा आदमी बने, लेकिन ये लोग जो है इस दिशा में चल रहे हैं कि इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए कि गरीब का बेटा अंग्रेजी नहीं पढ़ सके। इसलिए सब लोगों ने मिलकर के अलग जगाया है कि इस प्रकार की मदरसा की कार्रवाई हम लोग नहीं होने देंगे। टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित हुआ जिला स्तरीय महिला सम्मान समारोह। विधायक हरलाल सारण रहे मौजूद। चूरू शहर के टाउन हॉल में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विधायक हरलाल सारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा आदि मौजूद रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सहायक निदेशक जयप्रकाश ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर दोपहर 3 बजे करीब संबोधित करते हुए विधायक हरलाल सारण ने कहा कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी से हम विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न निर्वाचनों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिला सामर्थ्य का सम्मान किया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रथम लेवल अध्यापक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर महिला सशक्तिकरण के साथ शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक उन्नयन की दिशा में सशक्त कदम उठाया है। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि महिलाओं को सम्मान देने और उनको प्रोत्साहित करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन सकारात्मक पहल है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि महिलाएं समाज की धुरी है। हमें समाज को शिक्षित बनाने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता रखनी होगी। इस अवसर पर महिलाओं को भेंट स्वरूप राजस्थानी भाषा की पुस्तकें प्रदान की गई। कार्यक्रम में अतिथियों ने जिले में सरकारी, गैर सरकारी विभागों और संस्थानों में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं, संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया।
तारानगर में सड़क हादसे में घायल गांव तोगास के व्यक्ति को जिला अस्पताल लाया गया। चूरू जिले के तारानगर में शनिवार को हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के द्वारा उसका इलाज शुरू किया गया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक तारानगर तहसील के गांव तोगास का 27 वर्षीय मनोज अपने गांव से तारानगर में घरेलू कार्य से आया हुआ था। जब वह अपनी बाइक पर वापस गांव तोगास जा रहा था, तभी तारानगर की सरदार शहर रोड पर फैली हुई कंक्रीट पर उसकी बाइक फिसल गई, जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घायल को पहले तारानगर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर चूरू लाया गया। 27 वर्षीय मनोज के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई है। आपातकालीन वार्ड में उसका इलाज जारी है।